अब ये विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया क्यों जाता है? तो ये दिन श्रव्य दृश्य दस्तावेजों के महत्व को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार के वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज की थीम क्या है? इस बार की थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। क्या है? योर विंडो टू द वर्ल्ड। अच्छा, 27 अक्टूबर को ही विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस। और 27 अक्टूबर को ही भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस भी मनाया गया। अब ये क्यों मनाया गया? क्योंकि 1947 में इसी दिन सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयरबेस पहुंची थी और युद्ध के लिए असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया था। इसीलिए 27 अक्टूबर को ये भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस भी मनाया जाता है। इस बार 75वां भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। तो ये 27 अक्टूबर को 3 इंपॉर्टेंट डे हैं, आप तीनों याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? तो अभी चीन ने अपना नया सीमा कानून पारित कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये नया सीमा कानून क्या है? तो ये चीन की सेना को किसी भी ऐसे कार्य से अपने क्षेत्र की रक्षा करने की अनुमति देता है जो उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता को कमजोर करता है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चाइना में साइनोफार्म नाम का वैक्सीन बनाया गया था। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर चाइना ने उतारा था। एक कचरे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। ध्यान रखना, एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है और प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना ने किया था। वेई डोउ नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट भी चाइना ने ही लॉन्च किया था। अच्छा, अभी शिनजियान 21 ये एक उपग्रह है, इसको भी चाइना ने लॉन्च किया। शिनजियान 21 ये एक उपग्रह है, इसे अभी चाइना ने ही लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत के दौरे पर आए हैं? तो अभी बांग्लादेश की नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत के दौरे पर आए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति नाम का युद्ध अभ्यास होता है। संप्रति युद्ध अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। अभी बांग्लादेश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की और इसका नाम क्या है? जोग जोग। क्या नाम है? जोग जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य बीमा के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी स्वास्थ्य बीमा के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने फोन पे के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आप फोन पे से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ $4.5 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी केंद्र सरकार ने मिजोरम में शहरी गतिशीलता का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ $4.5 मिलियन का ऋण समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। कौन है? के हरि बाबू। अच्छा, मिजोरम में चाप चारकुट त्योहार मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चाप चारकुट त्योहार ये मिजोरम में मनाया जाता है।
दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, और पुआल रंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी मिजोरम में है। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्काबा। कौन है? मत्सात्सुगु अस्काबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो अभी उड़ीसा में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये स्थापना उड़ीसा में की जाएगी, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया अभी उड़ीसा ने। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में अभी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू हुई, और उड़ीसा का पुरी शहर इकलौता ऐसा शहर बन गया है जहां 24 घंटे शुद्ध पेयजल की सुविधा है। अच्छा, कोविड वॉरियर मेमोरियल उड़ीसा में बना है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में नंदनकानन चिड़ियाघर है, भितरकनिका नेशनल पार्क है। सांस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है, और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के 3 मंदिर आप याद रखिए, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। ये 3 उड़ीसा के इंपोर्टेंट मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं? तो अभी कनाडा की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं अनीता आनंद, ये भारतीय मूल की हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है भारतीय मूल की अनीता आनंद, और यही अब कनाडा की नई रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो ने ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है, और अब नई रक्षा मंत्री नियुक्त किया है अनीता आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे संस्कृत मंत्री हैं जे किशन रेड्डी, यानी कि जी के रेड्डी। इन्होंने अभी अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी, ये हमारे केंद्रीय संस्कृत मंत्री जे किशन रेड्डी ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आइसर मोटर्स के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सिद्धार्थ लाल को आइसर मोटर के एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आइसर मोटर, तो आइसर मोटर की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, और इसके एमडी फिर से यही बन गए हैं, सिद्धार्थ लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी कोलकाता में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं चिदानंद राजघट्टा। इन्होंने कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक एक नई पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कमला हैरिस ये अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है। इनकी 3 बुक इंपोर्टेंट हैं। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड, और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अब इन्हीं की जीवनी लिख दी है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघट्टा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली रणनीतिक वार्ता की है?
तो अभी अपने देश भारत और किर्गिस्तान ने नई दिल्ली में पहली रणनीतिक वार्ता की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान मैप में देखिए, ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और किर्गिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एस जपारोव। कौन है? एस जपारोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रेबीज मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य भी गोवा में बना था। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अब गोवा, तो गोवा में अभी स्वस्थ महिला स्वास्थ्य गोवा ये पहल शुरू हुई है। स्वस्थ महिला स्वास्थ्य गोवा ये पहल अभी गोवा में शुरू हुई। इसमें क्या है? गोवा में महिलाओं के स्तन कैंसर की मुफ्त में जांच की जाएगी। अभी 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये भी गोवा में हुआ था। पहला एल्कोहल म्यूजियम ये भी गोवा में बना है। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। और गोवा में ही मूलम नेशनल पार्क है। मूलम नेशनल पार्क, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा के लिए किस बैंक ने सीडेक के साथ समझौता किया है? तो अभी यूनियन बैंक ने साइबर सुरक्षा के लिए सीडेक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अब यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? राजकुमार राय। कौन है? राजकुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी फेबियो क्वार्टारो ने 2021 मोटर जेपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है क्वार्टारो।